हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। आपको मैंने पिछले दिनों प्लेटो के विषय में बहुत कुछ बताया, उसी के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उसी को लेकर प्लेटो के विषय में ही मैं आपको फर्स्ट असाइनमेंट दे रही हूँ, जो मैंने अपने पीछे स्क्रीन में भी लगा रखे हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए अपनी पुस्तक में देख के या मेरे वीडियो देख के, और फिर भी मैं इनको, अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर भी मैं अपने इस YouTube चैनल में इनके आंसर आपको बता रही हूँ। जो पहला प्रश्न है वो है, प्लेटो के शिक्षण संस्था का नाम बताइए। प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी उसका नाम है अकादमी। प्लेटो ने जो अपनी वृहद शिक्षण संस्था थी जिसमें सभी पढ़ने आते थे, उसका नाम अकादमी रखा था। दूसरा प्रश्न है, लॉज में वर्णित उप आदर्श राज्य के 2 लक्षण बताइए। जो उसकी पहली पुस्तक थी वो रिपब्लिक थी और दूसरी पुस्तक उसकी थी लॉज, जिसमें उसने अपना उपादर्श राज्य दिया था। उसके प्रमुख 2 लक्षण या 2 तत्व हैं, कानून की सत्ता और जो जनसंख्या उसने उसमें निर्धारित की थी वो थी 5040। ठीक है। तीसरा उसका क्वेश्चन था, तीसरा जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। अब प्लेटो ने जो न्याय है उसकी भी बहुत अधिक व्याख्या की है, लेकिन फिर भी प्लेटो का जो न्याय है उसका अभिप्राय है, प्रत्येक व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन करे जो उसके प्रकृति प्रदत्त गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। ये प्लेटो ने न्याय की व्याख्या की थी। चौथा आपका जो प्रश्न है वो है, प्लेटो के आदर्श राज्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। प्लेटो ने जो अपनी रिपब्लिक में आदर्श राज्य बताया था उसकी 2 विशेषताएं पूछी है। अब उसके प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक राजा का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 5th है वो है, प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद के कोई 2 प्रमुख अंतर बताइए या कोई अंतर बताइए। अब प्लेटो का जो साम्यवाद है और जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें प्रमुख अंतर है, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनैतिक था जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। दूसरा जो है, प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ पत्नियों की भी सामूहिक व्यवस्था की गई है, किंतु आधुनिक साम्यवाद में इस तरीके के साम्यवाद या पत्नियों के साम्यवाद का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, प्लेटो के आलोचक, साम्यवाद का जिसने आलोचना की थी उसका नाम बताइए। तो प्लेटो के जिस साम्यवाद की जो आलोचना की थी उसका जो प्रबल आलोचक था वो था अरस्तु। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्लेटो के दर्शन में यूनानी तत्व, कोई 2 या कोई यूनानी तत्व बताइए। तो मैं आपको बता रही हूँ प्लेटो के दर्शन के यूनानी तत्व। प्लेटो जो था वो यूनान के नगर राज्य स्पार्टा से था। यह नगर राज्य अनेक आधारों पर प्लेटो के सपनों के आदर्श राज्य के निकटतम था और उसके कुछ प्रमुख तत्व हैं। यहाँ का शासक पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित था, जो प्लेटो का नगर राज्य का जो शासक था। दूसरा, उसके शासक वर्ग के लिए व्यापार और व्यवसाय करने की मनाही थी। तीसरा, इस राज्य में नागरिकों की संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर थी। चौथा, यहाँ स्त्री और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो के यूनानी तत्व हैं ही दर्शन के यूनानी तत्व। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद की इस राज्य में कोई महत्ता नहीं थी, समाज के संदर्भ में ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता था। ठीक है। ये उसके यूनानी तत्व हैं। अब ये आपके कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। अब आप इनको फिर भी, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।